नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लग्जरी क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास का स्टैटिक जीके बताऊंगा, जिसमें पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश के बारे में और उनकी राजधानियां और उनके संस्थापक कौन थे, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, और उनकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों थी। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग, और इनकी राजधानी जो थी राजगिरी थी। वैसे ही नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक जो थे महापदम नंद थे। ठीक है, महापदम नंद थे, और उनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये दोस्तों आप याद करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी एग्जामों में एक तो क्वेश्चन इसमें से आता ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से आप जो क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और इनकी राजधानी जो थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इनकी भी राजधानी जो थी आपकी पाटलिपुत्र थी। वैसे देखिए अगला जो है कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वसुदेव थे, और इनकी राजधानी भी थी पाटलिपुत्र ही, यानी पाटलिपुत्र जो थे, पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश। सातवाहन के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक थे, और उनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। वैसे ही इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे वो थे वशिष्ठ पुत्र श्री संतमूल, यानी सबसे बड़े पुत्र का नाम था संतमूल, और वही जो इनके थे संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी थी वो थी नागार्जुनी कुंड। ठीक है, वैसे अगला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कडफिसस प्रथम, और इनकी राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और इनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, वैसे ही हुड़ वंश। हुड़ वंश के जो संस्थापक था वो तोरमाड़ था, और इनकी जो राजधानी थी साकल या सियालकोट थी। ठीक है, यानी दोनों नाम एक ही है। ठीक है, आप साकल कह सकते हैं या सियालकोट कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो थे नरवर्धन थे, और इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। ठीक है, वैसे ही पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ, और इनकी राजधानी कांची थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन एक सेकंड रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश वतापी। ठीक है, चालुक्य वंश वतापी, इनकी जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह, और इनकी राजधानी जो थी वतापी बदामी थी। ठीक है, वतापी या बदामी। वैसे ही अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश कल्याणी। इनकी जो संस्थापक थे वो थे तैलप द्वितीय, और इनके जो राजधानी थी वो थी मानेखेत या कल्याणी थी। ठीक है, वैसे अगला है चालुक्य वंश वेंगी। ठीक है, चालुक्य वंश वेंगी के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, और इनकी राजधानी थी वेंगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश, और इनके जो संस्थापक थे वो थे दंतीवर्मन, और इनकी राजधानी मानेखेत थी। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और इनकी राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, मुंगेर बिहार में है, पड़ता है। वैसे अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश। इनकी राजधानी हरिश्चंद्र थी, इनके संस्थापक जो थे हरिश्चंद्र थे, और इनकी राजधानी जो थी गुजरात थी। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, और इनकी राजधानी राण बंगाल थी। ठीक है, राण बंगाल थी, यानी बंगाल का एक गांव होगा राण, वो है। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो तो चंद्रदेव थे, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन देखिए चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, और इनकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है, वैसे चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे, और इनकी राजधानी खजुराहो थी। ठीक है, अगला है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे, और इनकी राजधानी पुरी थी। और अगला है उत्पल वंश। उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन, और इनकी राजधानी कश्मीर थी। ठीक है, वैसे परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वे थे उपेंद्र या कृष्णराज, और इनकी जो राजधानी थी वो थी धार उज्जैन। ठीक है, धार या उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वैसे अगला है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम, और इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। ठीक है, अनहिलवाड़ थी इनकी राजधानी थी सोलंकी वंश की। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कोकल, और इनकी राजधानी जो थी त्रिपुरी थी। ठीक है, अगला है चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, और इनकी राजधानी जो थी तंजावुर थी। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तंजावुर थी। वैसे ही दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे इतिहास का जो कुछ संस्थापक और उनकी राजधानी थे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं चलिए आपको
जल्दी से मतलब एक दोहरा देता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्र थी, ठीक है। शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे और इनकी राजधानी राजगिरी। वैसे ही नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला देखते हैं शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। वैसे ही कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। वैसे ही इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे वशिष्ठ पुत्र श्री संतमूल और इनकी राजधानी नागार्जुनी कुंड थी, ठीक है। वैसे अगला है कुषाण वंश के संस्थापक थे कड़फिसस प्रथम और इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। वैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और हूण वंश के संस्थापक थे तोरमाड़ और इनकी राजधानी सियालकोट या साकल थी, ठीक है। वैसे पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे और इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी, ठीक है, थानेश्वर और कन्नौज थी। वैसे ही अगला है पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी कांची थी। वैसे चालुक्य वंश वातापी के जो राजा थे वो थे, उनकी जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह और इनकी राजधानी वातापी या बदामी थी, ठीक है। वैसे चालुक्य वंश कल्याणी के जो संस्थापक थे वो थे तैलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी मान्यखेत या कल्याणी थी, ठीक है। वैसे अगला चालुक्य वंश वेंगी, इनके जो संस्थापक थे वे तो विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी वेंगी थी, ठीक है। अगला है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीवर्मन और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। वैसे ही पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इनकी राजधानी मुंगेर थी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र और इनकी राजधानी गुजरात थी। वैसे सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इनकी राजधानी जो थी वो थी राण बंगाल थी, ठीक है। वैसे गाढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। वैसे चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव और इनकी राजधानी अजमेर थी। वैसे चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो थी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम और इनकी राजधानी पुरी थी, ठीक है। वैसे उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन और इनकी राजधानी कश्मीर थी, ठीक है। वैसे परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र या कृष्णराज और इनकी राजधानी थी धार या उज्जैन, ठीक है, धार या उज्जैन थी इनकी राजधानी। वैसे ही सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके मूलराज प्रथम और इनकी जो राजधानी थी वो थे अनिलवाड़, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। वैसे चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और इनकी राजधानी तंजावुर थी, ठीक है दोस्तों। यही आपका जो स्टैटिक जीके इतिहास का ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इस चैनल पर मैं आपको प्रतिदिन स्टैटिक जीके कराता रहूँगा और ये स्टैटिक जीके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते ही हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टैटिक जीके डेली कराता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।